आज हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बाइनरी संख्या के विषय में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में डेसिमल नंबर के विषय में बता ही दिया था। बाइनरी संख्या वो संख्याएं जिसमें दो ही अंकों का प्रयोग करके, वो भी कौन से, 0 और 1 का प्रयोग करके सारी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की विधि को क्या कहते हैं, बाइनरी संख्या कहते हैं या द्विआधारी पद्धति कहते हैं। इनमें दो सिंबल 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी सिस्टम के उपयोग के लिए जानने वाले 0-1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। योग देखेंगे, इससे कैसे इन क्वेश्चनों का करते हैं, घटाव ना कैसे करते हैं, और गुणा इसका कैसे करेंगे देखेंगे, और क्या भाग भी देखेंगे, सारे देखेंगे। कंपटीशन में आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले 29 को द्विआधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है। मतलब क्या है, 29 जो है नेचुरल नंबर को द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर में कैसे लिखना है हम देखेंगे। सबसे क्या करेंगे, 29 को लिखना है क्या, इस तरह से हम 2 से भाग देते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे 1 आएगा, और 2 में 19 भाग देंगे 19 में, 9 में, तो 2 चौक को 8 होगा। 1 जो शेष बच जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, शेष जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 14 में भी 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते कितना, यहाँ 7 आ जाएगा, और कितना शेष बचेगा 2 का भाग देने में, 14 का में 0 बचेगा। अब 2 का भाग देंगे किस में, 7 में, तो 2 23 6 होगा, लेकिन शेष कितना बच जाएगा 1। अब 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2, शेष कितना बच जाएगा 1। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाइनरी नंबर को, और इस तरह से ऐसे लिखेंगे, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से, यानी कि 1 फिर 1 फिर 1 और 0 1, इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है, बाइनरी नंबर है। वो भी अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं। ये क्या, बाइनरी संख्या में पद्धति द्विआधारी में बदल गया। अब क्या करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने के लिए कितने अंकों को में लिखा गया है, कितने हैं। 129 को बदलना है बाइनरी सिस्टम में, और बताया ना है कितने अंक लिखे जाएंगे। 2 का अगर हम भाग दें 129 में, तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, शेष कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना 32 आएगा, और शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। अब क्या करें, 32 में फिर से 2 का भाग दें, 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, शेष 0 बच जाएगा। अब 2 का भाग दें, कितनी आ जाएगा 8, शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। 2 का भाग देंगे 8 में, कितने बार जाएगा 4 बार, शेष कितना बचेगा 0। 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 0। फिर 2 का भाग देंगे यहाँ पर, तो नीचे आ जाएगा 1, और ये क्या बचेगा 0। तो इस तरह से ऐसे ऊपर को लिख के लेके जाएंगे वैल्यू। क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले नीचे क्या लिखा है 1, फिर 0, फिर से 0 और 0 0 0, फिर से 6 0 है, और फिर 1 लिखा है। ये किस में लिखा है, बाइनरी संख्या में। अब पूछा गया कितने अंक हैं, तो 1 और 0 सबको जोड़ेंगे तो कितने अंक लिखे गए 8, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बाइनरी संख्या को, ये कौन सी संख्या, बाइनरी संख्या में परिवर्तन करना है। अब इसको कैसे करेंगे हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा से क्वेश्चन, जैसे 1 0 1 लिखना है, तो अब इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसके 2 के पावर 0 लिखेंगे, 0 से शुरू करेंगे पावर, हर आधार में 2 ही रहेगा। इसमें 2 के पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 0 का मान होता है 1, और इस 1 से इसमें 1 में मल्टीपल होगा और आ जाएगा कितना 1। ये 2 के पावर 1 तो मान 2 होगा, लेकिन इस 0 में मल्टीपल होगा,
तो 0 आ जाएगा। 2 के पावर 2 4, इस 1 में मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा 4 होगा। 4 0 और 1 जुड़ के कितना बन जाएंगे 5, यानी कि ये किसकी बाइनरी लिखी थी 101 5 की लिखी थी। समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो दिया था इसमें लिखा है 1 0 1 1 फिर 0 फिर 1 0। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0 से, फिर 2 के पावर 1, फिर अगला होगा 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, ये भी 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 1। जितने जीरो वाले हम उनको कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि जीरो के साथ जैसे ही मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू का काम ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या 2 के पावर 1 ये बचेगा, इस और 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 16 होता है, और ये 2 के पावर कितना है 6 है, जो कि कितना होता है 64 होता है। सभी नंबरों को हम जोड़ लेंगे, इनको कितना आ जाएगा 64 16 8 और 2 को जोड़ेंगे आ जाएगा 90 आ जाएगा। कितना 90 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। फिर से इसी टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कौन सा है, अगला देखते हैं। इससे 1 1 और 0, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ 2 के पावर किससे शुरू करेंगे 0 से, और 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। अब क्या करेंगे 2 जिसके साथ 0, किस में कौन सा 0 हम बात कर रहे हैं, ये बाइनरी में 0, वो वैल्यू क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी 2 के पावर 0 ये 2 के पावर 0 का मान आएगा तो कितना 1, लेकिन ऊपर वाले 0 से मल्टीपल होगा तो 0 बना देगा। तो अब 2 के पावर 1 कितना रहेगा 2 ही रहेगा, मल्टीपल होके 2 आ जाएगा। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 में मल्टीपल 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे 4 2 कितना होगा 6। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये कौन सा चौथा। जैसे हम फिर से समझ लेते हैं, जैसे 1 और 0 की बाइनरी है बनाना है, तो इसमें क्या करें हम कैसे करेंगे फिर से हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले 2 के पावर 0 रखेंगे और फिर 2 के पावर 1 रखेंगे और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। 2 के पावर 0 का मान क्या आता है 1 आता है, और 2 के पावर 1 का मान क्या आता है 2 आएगा। अब क्या करते हैं, ये जो बाइनरी वाला 0 था 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, जो 2 के पावर 0 से आया है, तो क्या हो जाएगा 0। ये 1 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 0 0 कितना 2। तो ये देखो 0 आ गया था, इसी वजह से इसमें देखो ये 0 हमने कैंसिल कर दिया था। इसी तरह से अब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कहा क्या है 1 0 0 1 द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई है, इसका मान दशमलव पद्धति में डेसिमल में लिखना है। कितना 1 है, ये 0 ये 0 1। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 0 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 1 और फिर 1 के बाद आता है 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3। हमने बताया क्या जिनके साथ 0 बाइनरी वो कैंसिल कर लेंगे। बाइनरी में जिनके साथ दोनों के साथ 0 था तो कैंसिल कर लिया। पहले 2 के पावर का मान 1 का 1 रहेगा, इस 2 के पावर 3 का मान कितना 8 रहेगा। सॉरी 2 के पावर 1 का मान नहीं, 2 के पावर 0 का मान 1 रहेगा। तो 8 और 1 जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 9। ये बाइनरी किसकी लिखी गई थी 9 की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए के नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला बाइनरी का जोड़ना हम देखते हैं, बाइनरी कैसे जोड़ी जाएगी हम देखते हैं। जोड़ने के लिए योग के लिए हम कुछ नियम जान लेते हैं। योग का नियम क्या होता है, देखें अगर हम 0 को 0 से जोड़ेंगे तो आएगा क्या 0 आएगा। 0 को अगर हम 1 में जोड़ें तो आएगा क्या 1 आएगा, और 1 को अगर 0 में जोड़ें तो क्या आएगा 1 आएगा, तो भी 1 आएगा।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर एक का एक में जोड़ें तो कितना आएगा, ये याद रखना है, एक जीरो आएगा। लेकिन लिखेंगे क्या, ये जीरो लिखेंगे, इसको क्या ले जाएंगे आंगले वाले में, यानी कि हासिल, या हम कह सकते हैं ये एक क्या है, कैरी है, कैरी डिजिट है, यानी कि ये जो एक रहेगा कैरी रहेगा। इसी नियम का प्रयोग करके हम जोड़ना सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन सीखते हैं या क्वेश्चन बताते हैं, एक क्या है, जैसे इसी में जोड़ना है, या हम छोटा सा और समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे, जैसे एक और एक में जोड़ना है जीरो एक का, तो हम कैसे जोड़ेंगे, ये एक और ये एक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक जीरो बनाएंगे। ये एक इस तरफ हो जाएगा कैरी, तो ये दोनों एक एक मिलकर क्या बना देंगे, वन जीरो। तो जीरो का इस जीरो से मल्टीपल होगा, सॉरी जीरो जुड़ेगा तो जीरो, तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पर जीरो, वन जीरो और जीरो बन जाएगा, इसका बन जाएगा। फिर से समझते हैं, जैसे कि देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है, एक एक जीरो एक 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 जीरो एक, इसको जोड़ना है हमें। हम पहले वाले दोनों एक को जोड़ेंगे, लिखेंगे क्या, जीरो, लेकिन होता क्या है, वन जीरो होता है। तो ये जो एक बचता है ये दूसरे वाले के ऊपर आज कैरी आ जाएगा इधर, तो ये जब एक एक जुड़ेगा तो आ जाएगा वन जीरो, फिर आ जाएगा, तो वन जीरो जब आएगा तो जीरो से ये जीरो जुड़ेगा तो जीरो आ जाएगा, और जो एक बचा था वो इस तरफ आ जाएगा, इसके ऊपर कैरी आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब वन से जीरो जोड़ेंगे, वन और वन वन जोड़ लेंगे इसके साथ, तो फिर जीरो वन आ जाए, वन जीरो आ जाएगा, जिसमें क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, वन आ जाएगा जो यहाँ कैरी आएगा, और एक फिर जुड़ जाएगा, तो फिर जीरो एक आ जाएगा जो इसके साथ कैरी होगा एक, इसको एक एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दस दस। ये किसकी मान है, अब कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करना है हमें, पहले लिखेंगे 2 के पावर जीरो, लेकिन जैसे ही जीरो के सारे मल्टीपल जीरो में होगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 2 के पावर एक, ये भी जीरो, ये भी 2 के पावर दो जीरो हो जाएगा, 2 के पावर 3 भी जीरो होगा, 2 के पावर 4 भी जीरो होगा, लेकिन 2 के पावर 5 एक के साथ मल्टीपल होगा, यानी कि 2 के पावर 5 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 कितना, 32 आएगा। कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें और जोड़ने वाले हम क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन देखते हैं एक, जैसे और जैसे कहा जाए एक जीरो एक कहा जाए, फिर क्या करेंगे, एक जीरो एक में जोड़ना है मान लेते हैं, तो जब ये पहले दोनों एक एक जुड़ेंगे तो आएगा क्या, जब एक एक जुड़ते हैं तो हमने बताया 10, तो ये जीरो यहाँ पर लिख लेते हैं, और एक जो कैरी बचता है वो अपने आगे हासिल चला जाता है, तो एक जीरो एक, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक, फिर उस एक से ये जीरो में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। इसी तरह से ये एक एक जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, एक जीरो, कितना आ जाएगा, एक जीरो। इसका आंसर क्या होगा, एक जीरो हो जाएगा। इसी तरह से आगे और समझते हैं जोड़ना कौन सा है, जैसे एक जीरो एक और जीरो एक, फिर हो जाएगा कितना, एक ये रहेगा, ये एक, दो जीरो और ये प्लस, क्या होगा, जब एक और एक में जुड़ जाएगा ये तो कितना होता है, एक जीरो होता है। जो जीरो लिखेंगे वो एक जो बचता है इसका वो कैरी यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर ये एक और जीरो जुड़ेगा एक, लेकिन एक फिर एक बचेगा, एक इससे जुड़ जाएगा तो एक, तो जिसमें 10 होगा, कैरी किस पे आएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्या लिख दिया हमने, जीरो। अब एक एक जीरो फिर 10 जुड़ेंगे, यहाँ आएगा जीरो, एक कैरी इसके अपने आगे बढ़ जाएगा, इसमें भी एक और एक जुड़ेगा जीरो,
और जीरो के साथ जीरो जुड़ेगा, जीरो जो एक और बचा था वो कैरी इस पर और इस पर आ जाएगा एक और जीरो, यानी 1 और 5 जीरो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा नंबर बाइनरी सही हो जाएगी द्विआधारित। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला कहा गया है 0 1 0 1 बताना कितना है? 1 0 0 1 में बताना है। तो हमें ये याद रखना है, एक एक जोड़ के कितना? एक जीरो होता है और जीरो ये लिखा जाता है, ये एक किसमें? कैरी में चला जाता है। बस इसमें यही थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ एक एक जुड़ के जीरो हो जाएगा, एक कैरी बचेगा तो वो इस पर आ जाएगा, यानी कि हासिल जो बचेगा इस पर आ जाएगा। एक और जीरो जुड़ेगा, एक होता है। तो जब एक यहाँ समझ लेते हैं, एक जीरो जुड़ा तो एक आएगा, लेकिन नीचे एक और जीरो है तो उसके साथ जुड़ जाएगा, तब भी क्या आएगा? एक ही आएगा। एक और जीरो ये जुड़ जाएगा, एक आएगा, सॉरी एक आएगा, और जीरो एक जुड़ेगा तब भी क्या आएगा? एक आएगा। यानी कि कौन सी बाइनरी सही हो जाएगी? 3 नंबर बाइनरी सही हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन घटाना का है, सब्ट्रैक्शन। घटाने के नियम देख लेते हैं क्या होते हैं। घटाना का नियम होता है, जीरो में अगर जीरो घटेगा तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एक में जीरो घटेगा तो क्या आ जाएगा? एक आएगा। एक में एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। लेकिन क्या होगा जब जीरो में एक घटाना हो? तो बस इसी को समझना है सबसे ज़्यादा। जीरो में एक घटेगा नहीं तो क्या होगा? अपने पहले वाले से क्या लेगा? हासिल लेगा, हासिल लेगा, हासिल लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 10, जो 10 इसमें जीरो जो हट जाएगा, कितना आ जाए? एक घटेगा तो कितना आ जाएगा? एक। अब इसी को समझना, हम एक बार और समझा लेते हैं, इसमें समझते हैं क्या है। जैसे जीरो एक है, अगर कैरी लेगा कुछ तो एक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10। 10 डेसिमल में कितना होता है? 2। अगर 2 में एक घट जाएगा तो कितना आएगा? एक आएगा। बस यही बात समझनी है, इसमें इम्पोर्टेंट घटाने में यही है इसी को, कि कैसे घटाना है। जैसे कि 1 0 0 0 1, फिर क्या है? कितने? 4 एक हैं, 1 1 1 1। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें पता है एक में एक घट जाएगा, तो नियम हमने बताया था। देखो तीसरे नंबर में एक एक घटेगा तो कितना? जीरो आएगा। कितना? जीरो। ये जीरो आ जाएगा। लेकिन हमने ये भी बताया जीरो में एक घटता नहीं तो हासिल आएगा, इसके बगल में भी नहीं है, लेकिन यहाँ से इसके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा और फिर इसके पास, इसमें 10 हो जाएंगे। 10 दो होता है, 2 में एक घट जाएगा, कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। और जब ये वाला जीरो के पास 10 हुए थे, हासिल एक दिया था, 10 मतलब 2, तो 2 यहाँ पर 2 एक बचा था तो एक जो घट के एक क्या बन जाएगा? जीरो। इसी तरह से इसमें एक एक घट के क्या बन जाएगा? जीरो। और ये सबसे पहला तो कै हासिल दे ही चुका था, तो इस वजह से यहाँ बचेगा क्या? जीरो। 0 0 1 0, यानी कि कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 0 वाला। कौन सा? तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से और घटाना के समझते हैं अच्छे से, क्या है घटाना वाले क्वेश्चन में। जैसे ये है 1 1 0 1 1, घटाना है 1 0 1, तो हमें वैसे ही करना है। ये एक में से एक ये घट जाएगा, जीरो, और एक में जीरो चला जाएगा तो क्या आएगा? एक। लेकिन जीरो में एक जाएगा नहीं तो अपने बगल वाले से हासिल लेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10। जैसे एक हासिल लेके अगर जीरो के पास आता है तो यहाँ पर हो जाता है 1 0, ये होता है क्या? 2। 2 में एक घट जाएगा, कितना? एक आ जाएगा। अब क्या करना है? यहाँ बचेगा क्या? एक जब हासिल देगा जीरो, और ये एक क्या था ही, तो यहाँ पर रहेगा क्या? एक। अब इसका नंबर बताना है, और जीरो यहाँ नंबर बताना है कैसे? कौन सा मान बताना है? संख्या को 1 0 1 1 0 का बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर
4 बताना है, और जीरो वाले कट जाएंगे, जीरो वाले हटा लेंगे, क्योंकि जीरो का 2 के पावर जीरो में मल्टीपल होगा तब भी जीरो, 2 के पावर 3 में मल्टीपल होगा तो 3, यानी कि 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, और 2 के पावर 4 मतलब 16। इनको जोड़ लेना है, सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गुणा करना। गुणा के नियम समझ लेते हैं थोड़ा। गुणा के नियम क्या हैं, थोड़े कुछ हैं नियम, जैसे गुणा के नियम हैं, क्या नियम है, अगर हम एक का गुणा एक में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा गुणा में। एक और जीरो का मल्टीपल करेंगे तो जीरो मिलेगा, और जीरो का अगर हम एक में करेंगे तब भी जीरो मिलेगा, और जीरो का गुणा अगर हम जीरो में करेंगे तब भी क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। ये गुणा का भी नियम यही है। इसी गुणा के नियम, जोड़ के नियम और घटाना के नियम से ही कौन सा नियम होगा, भाग वाले क्वेश्चन होंगे इसी से। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं गुणा का, एक एक और एक, 4 एक हैं, इसमें एक और एक का मल्टीपल करना है। किसका, एक का एक में मल्टीपल करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक का इसमें मल्टीपल करेंगे। तो अभी बताया एक का जब एक में मल्टीपल होगा तो एक, जब इसमें मल्टीपल करेंगे तब भी क्या आएगा, एक फिर मल्टीपल करेंगे एक आएगा और एक आएगा। अब क्या करेंगे, इस एक का मल्टीपल करेंगे तो पहले यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले वाले वर्ड में नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे, नहीं लिखेंगे। और एक में मल्टीपल करेंगे एक, एक सब में एक का एक में मल्टीपल होता है तो हमने नियम के अनुसार बताया एक। अब क्या करेंगे, इस सीरीज, ये दोनों सीरीजों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे बाइनरी को। एक का यहाँ क्रॉस लगा लिया लेकिन था कुछ नहीं, तो क्या है, एक में एक एक जुड़ता है, तो एक और एक जुड़ता है तो हमने क्या बताया था, एक जीरो होता है, जीरो लिखेंगे और एक कैरी चला जाएगा। तो इसी तरह से इसमें कैरी आ जाएगा अगले वाले में, तो एक एक फिर जुड़ेगा तो एक जीरो होगा, और जीरो को एक से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कितना, एक हो जाएगा, और एक बचेगा वो एक कैरी हो जाएगा। यहाँ एक एक जुड़ेगा, एक जीरो होगा, जीरो को एक जो जोड़ेंगे एक, तो एक कैरी होके इस पर आ जाएगा, एक एक जोड़ लेंगे एक जीरो, यानी कि एक जीरो एक एक जीरो एक। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं गुणा में, और है कि नहीं, भाग है, एक गुणा का और देखते हैं। जैसे कि एक जीरो एक का गुणा करना है किसमें, एक इन और एक में करना है, तो हम पहले इस एक से गुणा कर लें, एक किसी पहले वाले एक से, सॉरी पहले वाले एक से, कौन सा, ये वाले एक से। तो एक जीरो एक का गुणा जीरो में होगा जीरो, एक का एक में तो इसमें एक में। तो अब पहले अब इस एक का गुणा करेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे, एक का एक में गुणा करेंगे, एक जीरो एक। अब क्या करेंगे, दो नंबर थे, दो बाइनरी, एक पहली बाइनरी और ये दूसरी, तो एक ये एक रहेगा, जीरो एक क्या होता है, एक होता है, एक जीरो क्या होता है, एक होता है, और एक एक क्या रहता है, एक ही रहता है, यानी कि ये कौन सी बाइनरी आ गई, एक जीरो सॉरी एक एक एक, ये भी क्या से आ गई, बाइनरी आ गई। अब देखते हैं इसी गुणा के नियम से और जोड़ के नियम से कौन सा भाग वाला होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाग वाला क्या है। भाग का एक जीव किसका 100 का भाग देना है, किसमें 100, सॉरी 100 नहीं कह सकते हम इसको, एक जीरो जीरो कह सकते हैं, जिसका भाग देना है एक एक जीरो जीरो में भाग देना है। हम क्या करें, एक जीरो जीरो का पूरा में किसका गुणा करेंगे, गुणा हम दो ही चीज़ों के, एक जीरो जीरो में गुणा किसका करेंगे, एक की करेंगे, या तो हम किसका करेंगे, जीरो का करेंगे। तो अब हम जब जीरो का करेंगे तो तीनों एक जीरो जीरो तीनों गुणा जीरो हो जाएंगे, तो हम पहले एक का करते हैं, तो एक का जब एक में होगा तो यहाँ एक लिखेंगे, और फिर जीरो में होगा तो जीरो जीरो करेंगे। अब क्या करेंगे, ये तीन अंक जो हैं वो एक जीरो
जीरो और एक एक जीरो, यानी कि हम डैश करके दिखा देते हैं, एक जीरो और एक, ये तीनों अंक आपस में घटेंगे तो ये जीरो में जीरो घट जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो, एक में जीरो घटेगा एक आ जाएगा और एक एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा जीरो। अब एक ये बच्चा, अब इसको उतार लें ऐसे, तो एक जीरो जीरो, इसका फिर भाग एक जीरो जीरो में देखना है तो कितने बार जाएगा, हमें खुद ही दिख रहा है एक बार जाएगा तो कितना एक जीरो जीरो आ जाएगा और ये सारे क्या हो जाएंगे जीरो जीरो जाएंगे, यानी कि भागफल कितना आएगा एक एक आएगा बाइनरी का, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे बाइनरी के जोड़ना घटाना और गुणा भाग थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।